नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अभी अभी YouTube के माध्यम से पता ये चला है कि मनीष कश्यप जी पर NSA लगा दिया गया है। NSA लगाने की वजह से अब ऐसा लगता है कि उनको बहुत जल्द बेल भी नहीं मिल पाएगा और संभवतः वो जेल से छूट नहीं पाएंगे। अब NSA होता क्या है? जहां तक मैं जानता हूं, NSA देशद्रोहियों पे लगाया जाता है, आतंकवादियों पे लगाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार सरकार के साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने और बिहार की पुलिस और तमिलनाडु की पुलिस ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि मनीष कश्यप को पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। क्योंकि ये NSA लगाने का मतलब यही है कि वो अगर ऐसा सुना गया है कि अगर NSA लागू हो गया तो साल भर जेल से नहीं निकल पाएंगे। और इतने केस उनके ऊपर डाल दिए गए, इतने मुकदमे डाल दिए गए हैं कि वो इतना परेशान हो जाए कि अब कुछ भी कर नहीं पाए। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ। देशद्रोह का कानून लगाना मतलब NSA लगाना, इससे यह प्रतीत होता है कि बिहार सरकार बहुत ज्यादा घबरा गई है मनीष कश्यप से। और घबराहट में वो ऐसे ऐसे काम कर रही है जो इनके बर्बादी का कारण बनने वाला है। इसी तरह से रावण ने सोचा कि हनुमान को बर्बाद कर दें तो इसके पूंछ में आग लगा देते हैं। वो यही नहीं सोच पाया कि अगर पूंछ में आग लगाएंगे तो लंका का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा और लंका को जला दिया जाएगा। ये सोच नहीं पाया। इसी तरह से ये जो भस्मासुर लोग हैं, सरकार में बैठे लोग, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता हूं। और मैंने एक बात पहले भी कहा है, जो भी मैं मनीष जी के लिए वीडियो बनाया उसमें मैंने एक बात कही है कि मैं लोकतांत्रिक तरीके पे भरोसा करता हूं, प्रजातांत्रिक तरीके पे भरोसा करता हूं, संवैधानिक तरीके पे भरोसा करता हूं। और मैंने शुरू से कहा है कि अगर मनीष कश्यप जी ने कुछ गलत काम किया है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब थोड़े कि आप NSA लगा देंगे। ये तो बहुत बुरा है। अच्छा खैर, अब तो इन्होंने लगा दिया है और इनकी मनसा भी उजागर हो चुकी है कि ये चाहते क्या है। मैंने आपको बता दिया। अब मैं मनीष कश्यप जी के जितने भी समर्थक लोग हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जी के जितने लोग समर्थक हैं उतने उनकी बुराई भी करते हैं, उनके विरोध में भी बात करते हैं। हाँ, मैं भी मनीष कश्यप जी का समर्थक जरूर हूं, लेकिन अंधा समर्थक नहीं हूं। मैंने कहा है कि अगर उन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हो रहा है अब लग रहा है कि वो बहुत ही बुरा हो रहा है। अच्छा खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मनीष कश्यप जी के जितने भी समर्थक हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं मनीष कश्यप जी को समर्थन क्यों करता हूं। सिर्फ इसलिए कि मनीष कश्यप जी के दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि बिहार से बाहर लोग क्यों जाते हैं काम करने। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि बिहार में ही लोगों को काम मिले। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी लोगों को दूसरे जगह पे जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बिहारियों को बिहार में ही काम मिले। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई इंतजाम बिहार की सरकारों ने नहीं किया है। अब सरकार में जो लोग हैं, मैं सबके ऊपर उंगली उठा रहा हूं, किसी एक व्यक्ति पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैंने सुना और जहां तक मेरी जानकारी है कि बिहार जब अलग हुआ तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे
श्री बाबू ने बहुत अच्छा काम किया 5 सालों में, और उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया जिससे यह गर्व हो कि हम बिहारी हैं और गर्व से हम कहें कि हम बिहारी हैं। तो शुरुआती दौर में जो शुरुआती 5 साल था वो काम हुआ। उसके बाद जो भी लड़ते बुरते गिरते पड़ते, जब नीतीश कुमार जी आए तो इन्होंने जो शुरुआती पहला जो 5 साल था उसमें बहुत अच्छा काम किया, जिसको आप कह सकते हैं सराहनीय काम। बहुत बहुत अच्छा, मतलब सड़क और बिजली और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ किया इन्होंने। तो उससे आप ये कह सकते थे कि आने वाले समय में रोजगार पर भी काम करेंगे। लेकिन सिर्फ 5 सालों के बाद इनका जो चाल चलन बिगड़ा है वो अब सुधरने की कोई बात इसलिए नहीं है कि अब तो इनको समझ में नहीं आता है कि ये डिसीजन ले क्या रहे हैं, और इनसे कोई पूछ भी रहा है कि नहीं पूछ रहा। अब ये पूरी तरह से सिर्फ जात और पात पे चले गए, जैसे पुराने लोग करते थे। इनके पहले के जो शासक थे उन्होंने सिर्फ जात पात करके अपनी कुर्सी बचाई, और अब ये महानुभाव भी सिर्फ जात पात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप सबको एक बात जानने की आवश्यकता है कि बाहर जो लोग जाते हैं बिहार से बाहर काम की तलाश में, वो किसी एक जात के लोग नहीं होते हैं, उसमें सभी जात के लोग होते हैं। हिंदू मुसलमान तो होते ही हैं, हिंदुओं में सवर्ण और ये बीच वाले जो होते हैं वो, और पिछड़ा, सब लोग होते हैं। क्योंकि इन्होंने जब कुछ किया ही नहीं रोजगार के लिए तो सबको जाना पड़ता है भाई। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो लौ जलाई है मनीष कश्यप जी ने, विकास की लौ, रोजगार की बातें जो उन्होंने की है, एक तरफ रोजगार एक तरफ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कम हो, रोजगार की प्राप्ति हो, तो ये इस लॉ को अब बुझने मत दीजिएगा, इस मशाल को, इस चिराग को बुझने मत दीजिएगा। क्योंकि अब अगला जो चुनाव आप लड़ेंगे या अगली बार जो वोट डालेंगे उसका सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दा भ्रष्टाचार मिटाने का और मुद्दा रोजगार लाने का। हर हाथ को काम चाहिए और कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्हें यह पता है, जो मनीष कश्यप जी को इस तरह से परेशान कर रहे हैं वो अपना कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि इतना जात हमारा है, इसमें इतना जात ये मिल गया, ये जो हम समीकरण बनाए उसमें इतना ये जात आ गया, इतना ये जात आ गया, और उस समय चुनाव के टाइम में हम ऐसे लोगों को वोट देंगे, जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में जिस जात की संख्या ज्यादा होगी उसको वोट देंगे, टिकट देंगे, और या तो उसको देंगे या फिर उसको देंगे जो पैसा देगा। मतलब जातिगत समीकरण तो ये लोग देखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये देखते हैं कि उसी जाति को वोट देंगे और उस जात में जो सब ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि इनको अपना भ्रष्टाचार हुआ। तो इनको पता है कि ये मनीष कश्यप जी को जेल में दे देंगे और कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता का याददाश्त बहुत कमजोर होता है। जैसे चुनाव आएगा, चुनाव पर सब जात पात के नाम पे वोट दे देंगे। तो आज अगर आप मनीष कश्यप जी को समर्थन करते हैं तो आज आप एक कसम खाइए कि अगला जो वोटिंग हम करेंगे, अगली बार जो वोट डालेंगे, अगली बार जो हम चुनाव करेंगे अपने नेता का, वो जात देखकर नहीं करेंगे। नहीं तो मनीष कश्यप जी का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। और मैं भी मनीष कश्यप जी को सिर्फ इसीलिए समर्थन करता हूं कि उस व्यक्ति के दिल में ये बात है कि बिहार का मजदूर बाहर क्यों जाता है। अगर उन्होंने वीडियो बनाया है, ऐसा तो साबित नहीं कर पा रही पुलिस। हाँ, वीडियो को ट्वीट किया, लेकिन अगर ट्वीट भी किया तो उनके अंदर एक ही भावना रही होगी, और है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो और बिहार से मजदूरों का पलायन रुके और रोजगार का सृजन हो। ये मुद्दे हैं, और इसीलिए मैं उस व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि हमारा मुद्दा है, चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। वो रोजगार की बात करते हैं, मैं उसके साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की भी बात करता हूं, क्योंकि शिक्षा में हम फिसड्डी हैं, तभी हम जात पात को वोट डालते हैं। समझ गए? यहां पर ये बहुत बड़ी कमी है कि अगर हम पढ़े लिखे होते, इन लोगों ने एक साजिश के तहत हमें पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये पढ़ लिख लेगा तो जात पात पे वोट नहीं देगा, ये फिर वोट देगा विकास के मुद्दे पर। इसलिए इन लोगों ने हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया और जात पात में उलझा कर रखा है। इसलिए मेरा सुनील छैला बिहारी का मुद्दा है
चाहिए स्वास्थ्य मतलब हमें इलाज की सुविधा चाहिए। आज हर जगह पे अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, सभी जिले में मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया कि स्वास्थ्य शिक्षा नहीं देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। और शिक्षा की बात जब मैं करता हूं तो अगर हम पढ़े लिखे होते तो हम जात पात पर कभी वोट नहीं डालते। तो ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के मामले हम फिसड्डी रहे, सब मजदूर बाहर जाए, दिन रात काम करे। अभी हमारी लड़ाई तमिलनाडु वाले से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भी बाहर के लोगों से नहीं है, क्योंकि वो तो हमें रोजगार देते हैं, एक हिसाब से वही हमको शरण देते हैं ताकि हमारी दाल रोटी चलती है। तो उनसे हमको नहीं लड़ना है, हमको लड़ना है बिहार के सरकार से। और अब अगली बार जो वोट देंगे वो इन्हीं मुद्दे पर देंगे कि जो हमें रोजगार देगा, जो हमें शिक्षा का अधिकार देगा, और जो भ्रष्टाचार को मिटाएगा, जो स्वास्थ्य मतलब इलाज का अधिकार देगा, उनको हम वोट देंगे। तो आप इस लॉ को बुझने मत दीजिएगा, अपने अंदर इसको जलाए रखिएगा। बाकी ढेर सारी बातें करेंगे, आगे गाना भी आएगा। मैंने 2 गाने डाले, उसके बाद मैंने रोक दिया, क्योंकि रोज अगर डालते हैं तो वो वायरल नहीं हो पाता। इसको वायरल कीजिए, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता हूं, अगर उसको वायरल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको वायरल कीजिए। और मैंने जो अभी जो बातें की है वो यूट्यूब से देख के की है, जो न्यूज वगैरह देखते रहता हूं, उसी से पता चला कि एनएसए लागू किया गया है। अगर एनएसए नहीं लगाया गया होगा तो मैं माफी चाहता हूं, और ये खुशी की भी बात है, तो खुशी भी हम मनाएंगे। और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। लंबी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी वो मैं बाद में बताऊंगा, एक वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। और जब मैं लंबी लड़ाई की बात करता हूं तो वो प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक तरीका होगा, लेकिन लड़ाई होगी जरूर। इस लॉ को नहीं बुझने देना है। इस वीडियो को वायरल कीजिए, इसको सब जगह भेजिए और लोगों को बताइए। और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो जरूर क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।